फिर आपको कैसा लगा? वो कहते हैं कि ये तो बहुत आपके पार्टी के हवाले से एक सेट बैक है और इस हद तक क्लेम है पीटीआई का कि सून खान साहब विल बी अ फ्री मैन। आपकी प्रोसिक्यूशन इस हद तक, अगर ये इतना मजबूत केस था, तो इतने मजबूर और इतने बेबस क्यों नजर आए? मोना, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात यह है कि ऑब्वियसली इस पे तो कोई डिस्कशन नहीं हो सकती कि एक सियासी जमात जो है और उसके जो लीडर हैं उन्होंने साइफर लहराया भी। साइफर एक हकीकत है और उस साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट एंड इट्स वेरी क्लियर कट सिनेरियो बिफोर एवरीबडी। मतलब पाकिस्तानी कौम है, सब देख रहे हैं कि साइफर को अप्रैल 2022 में लहराते हैं, फिर साइफर पे सियासत करते हैं, फिर ऑडियो आती है कि इसके साथ हमने खेलना है और वाकईतन खेला गया। कौमी जो कौम के साथ भी खेला गया और कौमी सलामती जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके साथ भी खेला गया। तो आई फील टू फैदम कि किस तरह जो है एक तमाम तर चीज़ों को सामने होते हुए जो है एक आज के जो फैसला है उसमें बरियत भी आई। देखिए, साइफर एक हकीकत है, साइफर के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और नेशनल सिक्योरिटी जहां कॉम्प्रोमाइज होगी वहां मुल्क को नुकसान होगा और मुल्क के। बट बैरिस्टर साहब, इफआई में आपने कहा कि आपको समझ नहीं आ रही एंड यू फेल टू फैथम कि ये किस तरह से आया मामला। इस तरह से आया क्योंकि आपके प्रोसिक्यूटर्स ने भी अपनी बेबसी का इजहार किया और बाकायदा अदालत ने कहा कि आपने साबित करना है। साबित करने में फिर क्यों नाकाम रही, मतलब स्टेट प्रोसिक्यूटर्स अंडर योर सुपरविजन? देखिए जी, पहली बात यह है कि ये एक इतना आसान मामला नहीं था। आपको याद होगा ये जेल ट्रायल हुआ और उस जेल ट्रायल को फिर चैलेंज किया गया और फिर स्पेशल कोर्ट में लेके गया। ये सारा मामला स्पेशल कोर्ट में गया और स्पेशल कोर्ट में भी ये तमाम तर चीजें हुई। आज अदालत में मजे की बात यह है कि जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे भी पूछा गया कि आपने साइफर देखा, तो उन्होंने कहा हमने नहीं देखा। अब साइफर की हकीकत से तो झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि साइफर तो ऑब्वियसली एक सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जो हुकूमत पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है, वो एग्जिस्ट करता है और उस पर ये भी नहीं कहा जा सकता कि बानी पीटीआई, क्योंकि उस वक्त जो वजीर आजम थे वो वही थे, उसके साथ जो उन्होंने साइफर के साथ किया वो भी कौम और अवाम के सामने है। हाँ, बेनिफिट ऑफ द डाउट जरूर जाता है अगर प्रोसिक्यूशन फेल होती है अपने केस को बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट प्रूव करने के लिए। तो जाहिर बात है कि कोई ऐसी टेक्निकलिटीज आई होंगी क्योंकि तहरीरी फैसला अभी डिटेल्ड फैसला नहीं आया। मैंने एक शॉर्ट ऑर्डर जरूर देखा है और उस शॉर्ट ऑर्डर पे जो लिखा हुआ है उसमें फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर, तो वो देखनी है कि वो तफसीलात क्या थी कि कोई कैसा एविडेंस अप्रिशिएट किया गया है आज की अपील्स के मामले में और ट्रायल का जो फैसला है वो उसके ऊपर जो है। चैलेंज करने का तो इरादा रखते हैं अभी तक या नहीं रखते? हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? अगर आपसे ये जान के फिर मैं आगे बढ़ूं, दीगर की तरफ जाऊं। देखिए, हुकूमत को और प्रोसिक्यूशन को थोड़ी सी एक आपने डिवीजन ड्रॉ करनी है, बिकॉज थिंग इज कि ये हुकूमत ने फैसला नहीं करना कि हमने साइफर की अपील में जाना है या आज की इस अपील के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना है। ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट देखेगी कि अगर वाक़ईतन इफ द लर्नड जजेस और द ऑनरेबल जजेस हैव अर्ड इन लॉ या कोई ऐसे फैक्ट्स या कोई एविडेंस अप्रिशिएट नहीं हुआ, ट्रायल स्टेज पे कोई ऐसे एविडेंस नहीं मौजूद था या था तो उसको अपील स्टेज में नहीं देखा गया, तो ये तमाम तर चीजें जब तफसीली फैसला आएगा तो तभी कहा जा सकता है। अभी तो इट्स टू अर्ली इन द डे टू एक्चुअली इवन डिसाइड और कमेंट के इस पे अपील में जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये तफसीली फैसला जब आएगा तो फिर देखा जाएगा उस तफसीली। वेरी फेयर, यानी अभी तक आप फैसला ये जो है ये नहीं किया है आपने, लेकिन खैर मैं बाकियों की तरफ भी मामला ले जाती हूँ। आपसे भी मेरी यही ख्वाहिश है कि दोबारा पूछूं कि इस मामले पे क्या ये वन ऑफ इट्स काइंड है या फिर इसके अलावा एक रिलीफ की कोई लाइनें ना लग जाए। अहमद अवैस साहब, आपको तो मुबारक हो, आपकी पार्टी को मुबारक हो, लेकिन ये बताएं कि बेनिफिट ऑफ डाउट है। बैरिस्टर अकील मलिक की आपने कानूनी राय इसमें सुनी, वो कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट शायद अदालत ने दे दिया है और इतनी जो है वो खुशी की बात शायद नहीं है। आप लोग प्रीएम्प्टिवली मिठाइयाँ ना खाएं। आप ये कैसे देखते हैं इस तजवीज़ को हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात देखिए, ये आफ्टर इसकी इको बड़ी आ रही है, अगर बंद करेंगे तो बात कर सकूंगा मैं। जी सर, ये मैं अपने एंड पे करती हूँ। ठीक, प्लीज गो अहेड। बहुत ज़्यादा है, वो बात ही नहीं कर सकता। अगर ये प्लीज मेरे ख्याल बंद हो गई। जी प्लीज गो अहेड। नहीं, ठीक है।
हाँ देखिए बात यह है कि जो क्रिमिनल लॉ सारी दुनिया में जब क्रिमिनल ट्रायल होता है तो उसके अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा एक्यूज़ को दिया जाता है, और ये फ़िलासफ़ी जो है ये ऑल अराउंड जूरिस्प्रूडेंस में, ये सारी दुनिया में इस्लामिक लॉ से लेके आप सारी वेस्टर्न लॉ, एंग्लो सैक्सन लॉ, किसी में आप दुनिया के कानून को ले जाएंगे, जहाँ पे भी क्रिमिनल ट्रायल करेंगे तो वहाँ पे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्यूज़ ही को देना होता है, क्योंकि ही इज़ टू बी टेकन एज इनोसेंट पर्सन अनलेस ही इज़ प्रूव्ड गिल्टी। तो एक तो बात ये है, वेरी फेयर। दूसरी बात ये है कि साइफर में ये, और दूसरी बात ये है कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि ये जब अभी केस पेंडिंग था तो इसकी बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो अलाउ कर दी थी, राइट, इमरान खान को भी और शाह महमूद कुरैशी दोनों को। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव इट्स केस, ये उसके अंदर भी लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये लिखा है कि प्रोसिक्यूशन जो है ये अपना केस ही प्रूव नहीं कर सकी, इनके पास रेलेवेंट रिकॉर्ड भी नहीं है, तो इसलिए आप किस तरह से किसी को सजा दे सकते हैं। सर ये जो ऑडियो थी या जो ऑडियो लीक्स थे, अब उसकी एडमिसिबिलिटी आप हमें बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऑडियोज भी तो आई थी, सरफेस हुई थी, जहां कहा गया था कि वो झुटलाया भी नहीं गया ऑफिशियली पीटीआई की तरफ से कि हम इस साइफर से खेलेंगे, इसको सियासी अपने तौर पर इसको इंटरप्रेट एक इस्तेमाल किया गया। ये एक बड़ा मेजर एक्यूजेशन है कि इसकी वजह से ये इस्तेमाल, वो एक पॉलिटिकल, वो देखिए ना, वो तो एक पॉलिटिकल मूव था। हाँ, वो तो एक पॉलिटिकल मूव है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप जब कानून के अंदर उसको एक क्रिमिनल ट्रायल करते हैं तो वहाँ तो जो आपने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया उस एलिगेशन की हद तक ही आपने रहना है, उसी को साबित करना है। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि पॉलिटिशियन कहता है कि मैं इस बात को लेके आगे चलूंगा, इसलिए कि जो एलिगेशन उसके अंदर ये कहते हैं कि नेशनल सीक्रेट कोई भी नहीं था। क्या नेशनल सीक्रेट था? वही होगा जो ये तो आम पॉलिटिशियन की ये वाली बात करें तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे मुल्क के, उससे कहते हैं मुल्क के जो ताल्लुकात हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर ये मुल्क की साख को बहुत नुकसान पहुंचा है। नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वो बात की है जो कि आम हो चुकी थी ऑलरेडी, कि उन्होंने ये प्लान किया था। अब जिस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीली आई है, ये मैं आपकी बात के ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी कि जब यूनिपोलर वर्ल्ड, अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर था, उसके बाद एक दोबारा से ग्रुपिंग शुरू हो गई। अब जब दोबारा ग्रुपिंग शुरू हुई तो इंडिया और इजराइल जो है वो अमेरिका के नई ग्रुपिंग के अंदर आ गए और पाकिस्तान निकल गया उधर से। ठीक है, जब वो निकल गया तो इंडिया ने कहा कि साउथ एशिया का मुझे आप मिनी सुपर पावर बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान जब तक सैटेलाइट नहीं बनता इंडिया का, जब तक नहीं हो सकता, और ये 2 pronged अटैक होगा पाकिस्तान पे। यही अमेरिका ने एग्री किया। यही बात थी उसके अंदर कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह कर दो और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को पाकिस्तान के अवाम की नज़र में डिस्ग्रेस कर दो। और ये दोनों काम जो है ये पीडीएम की हुकूमत ने बाकायदा तौर पे करके दिखाए। ये तो सारा चार्ज तो इनके ऊपर है। अच्छा, ये भी आपने एक काउंटर एलिगेशन, बड़ा एलिगेशन इसी नौयत का आपने पीडीएम पे लगाया है।